ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? शुरू करते हैं। आज कल प्रॉब्लम लिया था। कल हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम हो गए थे और डिवीजन का एक प्रॉब्लम लिया था हमने। ठीक है, तो आज डिवीजन रिलेटेड बाकी के प्रॉब्लम लेंगे हम। तो पहला प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम लेंगे डिवीजन से रिलेटेड। वो है, समझ लीजिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो है, ओके, प्रॉब्लम है d is equals to d is equals to 1.367. D is equals to 1.367 divided by 0.0026 divided by 0.0, ओके, डिवाइडेड बाय 0.0026। अब ये डिवीजन हमको करना है। मैंने आपको कल ही बताया था, जब भी हम डिवीजन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से, तो आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले कि आपके जितने भी नंबर्स है, सारे नंबर्स जो है वो कैसे ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरी चीज आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए आपके डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। हम सबसे पहले देखिए कि हमारे नंबर 1 से बड़े हैं क्या। तो ऊपर का नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो 1 से छोटा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाना पड़ेगा मतलब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पावर एडजस्टमेंट। तो पावर एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऊपर जरूरत नहीं है फिलहाल, तो भी 1.367 1.367 को वैसे ही रखेंगे। अब इसको यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को, अगर इस नंबर को हमको 1 से बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1 2 3 तीन डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 2.6 इंटू 10⁻³ और राइट साइड की तरफ हमने शिफ्ट किया, इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, अब इस नंबर को ध्यान से देखिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे दोनों नंबर 1 से बड़े हो गए। दूसरी कंडीशन देखिए, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 1.367 और जो डिनोमिनेटर है वो है 2.6। डिनोमिनेटर कितना है, 2.6। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ओके, तो यहाँ पे हमको फिर से पावर एडजस्टमेंट का यूज करके न्यूमरेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, ये दोनों चीज आपको एक ही साथ ध्यान में आ गई तो एक ही साथ करना है, लेकिन मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। ठीक है, तो बस अब हमारा जो न्यूमरेटर है वहां पे हम पावर एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे 2.6 है, तो हम अगर डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दे तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 13 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2.6। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा 13.67 इंटू एक डिजिट डेसिमल पॉइंट मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻1 क्योंकि हम राइट की तरफ गए, और यहाँ पे 2.6 इंटू 10⁻³ है ही। ओके, अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी, अगर ये जो न्यूमरेटर में जो भी ये 10⁻³ है, ये अगर ये डिनोमिनेटर में जो 10⁻³ है, ये अगर न्यूमरेटर में जाए, ओके, ये अगर न्यूमरेटर में जाए तो इसका पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, d इज इक्वल्स टू 13.67 डिवाइडेड बाई 2.6। 10⁻³ अगर ऊपर गए तो वो हो जाएगा 10⁻+3, 10⁻+3। और ये जो हमारे जो नंबर है, अब ये दोनों नंबर 1 से भी बड़े हैं और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अब हम यहां लेंगे हमारा लॉग और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग। ओके, तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। लॉग, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यहां पे आएगा लॉग ऑफ 13.67 माइनस लॉग ऑफ 2.6। ओके, और यहां पे 10⁻³
और 10⁻³ और 10⁻⁻1 क्या आएगा? ये आएगा 10⁻, हाउ मच, कितना आएगा? लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो 8, yes, a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, तो -1 + 3 that will be 2. ओके, तो बस यहाँ पे अब लॉग निकालो। यहाँ पे इस नंबर का लेना है हमको 13.67 का, तो 13 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे हम। सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब क्या करेंगे हम, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 13 का 6 में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? देखो, फाइंड करो लॉग टेबल की मदद से, और बस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपका क्या आंसर आया। तो 13 का किसमें देखना है आपको? 6 में, तो 1335 आएगा, और उसमें आपको मीन डिफरेंस ऐड करना है 7 का, उसमें आपको मीन डिफरेंस ऐड करना है 7 का, तो वो आएगा लगभग, कितना आएगा? 0.1358, बराबर है? आया सबका स्टूडेंट्स? 1358। ओके, तो ये हम उसको कैसे लिखते हैं हमेशा? डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो 1358, तो ये हो गया हमारा लॉग इस नंबर का। ओके, अब इस नंबर का लॉग निकालना है हमको। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, दैट इज, तो इसका मतलब क्या है? डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आएगा 0, 1 - 1 0, और 26 का हम देखेंगे 0 में, तो कितना आता है? 26 का 0 में देखने के बाद 4150, देखो, यस 4150। ओके, अब इसको करना है आपको सब्सट्रैक्ट, तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा आपका? एंटी लॉग ऑफ, सब्सट्रैक्ट करो इसको, इसका सब्सट्रैक्शन कितना आएगा दोनों का? 1.1358, ओके, माइनस 0.4150, कितना आएगा सब्सट्रैक्शन? 0.7208, बराबर है? चेक कर लो, ठीक है, कितना आया? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² आपके रहेंगे। अब इसका एंटी लॉग लो, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं हम? डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी है, ठीक है, नंबर, वो हो गया हमारा यहाँ पे मेंटिसा, हो गया मेंटिसा, तो मेंटिसा की मदद से हम नंबर फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे? 0.72 का 0 में देखना और एक 8 का मीन डिफरेंस ऐड करना। चलो एंटीलॉग के टेबल में जाओ, गए सब एंटीलॉग के टेबल में, वहां पे 0.72 का 0 में देखो और 8 का मीन डिफरेंस ऐड करो, कितना आया? 5258, देखो, 5258, यस 5258, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक है 0, कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 0, तो 0, अब हमको क्या करना है? डेसिमल पॉइंट रखना है, तो डेसिमल पॉइंट कैसे रखेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0, 0 + 1 दैट इज 1, और लेफ्ट हैंड साइड से हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे एक डिजिट के बाद, तो वो आएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², यहाँ पर रहेगा, तो d इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है, इस डिवीजन का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो आप, ठीक है, या फिर इन वीडियोस को मैं यूट्यूब पे भी मतलब मेरा जो चैनल है वहां पे डालूंगा। एक्चुअली ये चैनल मैंने खोला था पिछले स्कूल के लिए, जहाँ पे मैं 11th 12th को पढ़ा था, स्टेट बोर्ड को, उसके लिए ये चैनल खोला था मैंने। तो ये कोई ट्यूशन क्लास का चैनल नहीं है, बस वो मैंने खोला था वो ऐसे ही, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आप ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिवीजन का सेकंड एग्जांपल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ओके,
गए। अब देखेंगे हम हमारा थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल समझ लीजिए, बोलते हैं हम E इज इक्वल्स। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, कुछ थोड़ा सा अलग एग्जांपल, अलग नहीं, 0.00007125 71 ही लेते हैं, अलग एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, ठीक है, ताकि टाइम निकल जाएगा उसमें काफी। और 0.000026 0.000026। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि आपके नंबर्स कैसे हैं, 1 से बड़े हैं दोनों नंबर, नहीं है, तो हमको यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पावर एडजस्टमेंट अगर हम करें तो हमारे जो पावर एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इसको हमको 1 से बड़ा बनाना है दोनों डिजिट को। तो पावर एडजस्टमेंट के लिए हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 7.1 इंटू 10 रेस टू पावर हाउ मच, 10 रेस टू पावर 5, और हम राइट की तरफ गए इसीलिए माइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमको 1 2 3 4 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2.6 इंटू 10 रेस टू पावर -4, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर मैं इसको यहाँ 71 कर दूं, यहाँ पे 10 रेस टू पावर 6 कर दूं, इसको 26 कर दूं और 10 रेस टू पावर 5 कर दूं, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, देखो कैलकुलेशन और जल्दी खत्म हो जाएगा। 71 इंटू 10 रेस टू पावर, मैंने अगर इसको 6 डिजिट मूव किया तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट अगर इसको मूव किया तो 71 इंटू 10 रेस टू पावर -6 आएगा, और 1 2 3 4 5 डिजिट अगर इसको मूव किया तो 26 इंटू 10 रेस टू पावर -5 आएगा, ठीक है। अब 71 को आप 26 से डिवाइड कर सकते हो, काफी लोगों को ये आता होगा। तो उस समय क्या करना, कर देना, लॉग एंटी लॉग की झंझट में पड़ना नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पावर एडजस्टमेंट करने के बाद आपका फट से अगर आंसर आ रहा है, आप वहां पे कैलकुलेशन कर पा रहे हो, दो ही डिजिट वाला कैलकुलेशन है, तो आप वहां पे उसको कर डालना, ठीक है। लॉग एंटी लॉग वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे लॉग एंटी लॉग के मदद से सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में आपको इस तरीके से इजी जा रहा है, पावर एडजस्टमेंट कर दिया, ऊपर का नंबर है 71, नीचे का नंबर है 26, डिवीजन हो रहा है, आप कर सकते हो डिवीजन, तो उस टाइम लॉग एंटी लॉग यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लॉग एंटी लॉग के एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको हम लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, समझ गए आप। ओके, कैलकुलेशन जितने फटाफट हो उतने फटाफट कर डालना, ठीक है। लॉग एंटी लॉग का यूज करना पड़े या किसी आपकी जो मैनुअल मेथड है उसका यूज करना पड़े, ठीक है, जो भी आप मेथड यूज करते हो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे एक ही थी, दोनों इसमें पावर एडजस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 7.1 डिवाइडेड बाय 2.6, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 रेस टू पावर -4 अगर ऊपर गया तो वो हो जाएगा 10 रेस टू पावर +4, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आपका न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं डिनोमिनेटर से, यहाँ पे न्यूमरेटर है 7.1 और डिनोमिनेटर है 2.6, तो हाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एंटी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी डिवीजन वाली, 7.1, ओके, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 2.6 इंटू यहाँ पे आएगा 10 रेस टू पावर -5 +4, ओके। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे हमारे 7.1 का, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है 0, डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट है मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0। अब अब डेसिमल पॉइंट हटाओ यहाँ से, 71 का 0 में देखो कितना आ रहा है, इट इज 8513, 8.513 नहीं, ओके, 8
0.8513। ओके, अब माइनस, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 0, डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद हम 26 का 0 में देखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 4150 और यहाँ पे ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, इट इज 0.4363। करके देखो सारे, आया, यस 0.4363 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग लो तो क्या करोगे आप, एंटी लॉग के टेबल में जाओ सबसे पहले और एंटी लॉग वाली मेथड को ध्यान में रखो। क्या करते हैं हम, डेसिमल पॉइंट के पीछे का जो नंबर है वो उसको हम कंसीडर करते हैं मेंटीसा, उससे हम नंबर फाइंड करेंगे। तो 0.43 का 6 में देखना और 3 का मिन डिफरेंस ऐड करना, तो कितना आएगा, कितना आएगा, इट इज 2731 के अराउंड कुछ तो भी आया, देखो 2731। ठीक है, ओके 2731 आया हमारा आंसर। अब इसमें डेसिमल पॉइंट रखना है, तो डेसिमल हमारे डेसिमल पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, डिजिट नहीं, हमारे डेसिमल पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, 0। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हुआ 0 और कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक है 0, 0 प्लस 1 हुआ 1 और लेफ्ट साइड से एक डिजिट गिना मैंने और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया और इंटू 10⁻⁻1 जैसे का वैसा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो अब डिवीजन के कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और अगर समझ लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है जहां पर 7 1 8 9 2 7 ऐसे कोई लंबे लंबे डिजिट दिए हुए हैं, तो फिर से मैं आपको बता दूं, पावर एडजस्टमेंट करके आपने उसको 7.18927 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर समझ लीजिए आपकी इस ये जो नंबर है ये समझ लीजिए 0.000071892 ऐसा कोई तो भी नंबर है। ठीक है, और मैंने पावर एडजस्टमेंट करके इसको 7.18927 कर दिया। लॉग फाइंड करते समय आप 71 का 8 में देखोगे और 9 का मिन डिफरेंस ऐड करोगे, और ये जो बात के 27 है इसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देना। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो लॉग टेबल पहले 4 डिजिट तक ही काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम कंबाइन प्रॉब्लम, अब देखेंगे हम कंबाइन प्रॉब्लम जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों रहेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में रहेगा। ओके, तो पहला प्रॉब्लम f इज इक्वल्स टू, ओके f इज इक्वल्स टू, ये प्रॉब्लम है थोड़ा लंबा, 3 पॉइंट, ओके 3.005621, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.94350, ओके, डिवाइडेड बाय 4.321 मल्टीप्लाइड बाय 5.4627। ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज आपको देखनी है यहाँ पर, ओके, कि सारे नंबर 1 से बड़े हैं क्या। ठीक है, और ये तो हो गया, पहले चेक कर लो ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर नहीं है, पावर एडजस्टमेंट से कर देंगे, ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, बस ये एक नंबर है, इसको हम पावर एडजस्टमेंट से 1 से बड़ा कर देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग वो हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो
पावर एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। तो पावर एडजस्टमेंट की हमने, तो क्या आया 3.005621, ये नंबर में पावर एडजस्टमेंट नहीं करी हमको, इसमें करनी है। तो क्या आएगा, ये आएगा 9.4350, 9.4350 इंटू 10⁻⁻1, एक डिजिट से डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव किया मैंने, ठीक है। नीचे रहेगा 4.321 मल्टीप्लाइड बाय 5.4627, ठीक है। हो गया पावर एडजस्टमेंट, सारे नंबर 1 से बड़े हो गए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। हमको न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है तो ये सारा कैलकुलेशन का आंसर माइनस में आएगा, और एंटीलॉग लेते समय आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो हमको उसको हमको टालना है, उस चीज को हमको टालना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करने गए तो आपको एक बार रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, फिर एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, तो 2 स्टेप रहेगी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बदलाव करके आप उस एक स्टेप को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, तो क्या करना, देखो इस यहाँ पे 3 है, डेसिमल पॉइंट के आगे यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लीकेशन करके देखो 3 इंटू 9 कितना होता है, 27, ठीक है। और अब नीचे देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होता है, यस इट इज 20। अब देखो कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, न्यूमरेटर के नंबर 3 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 27 आता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 4 और 5, इसका मल्टीप्लीकेशन 20 आता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में बड़ा कौन है, 27 बड़ा है। तो हमको अब न्यूमरेटर को बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर से पावर एडजस्टमेंट करने की इस प्रॉब्लम में तो भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 3 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन अगर 4 इंटू 5 से छोटा रहता तो हमको ऊपर और थोड़ी सी पावर एडजस्टमेंट करनी पड़ती। इस 3 को हम 30 कन्वर्ट कर देते, या फिर इस 9.4 को हम 9.4350 को हम 94.350 कर देते, ठीक है। समझ में आया ये लॉजिक, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो बस हमको लेना है एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ जो भी आपके नंबर है वो यहाँ पे आएंगे 3.005621 मल्टीप्लाइड बाय 9.4350, और इस 10⁻⁻1 को आपको बाहर ही रखना है, 10⁻⁻1 को आपको कहाँ रखना है, बाहर ही रखना है। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 आपका बाहर चले गया, ठीक है। और यहाँ पे 4.321 मल्टीप्लाइड बाय 5.4627, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे लगेगी डिवीजन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ, तो इसके लिए मैं थोड़े अलग ब्रैकेट यूज करता हूं अभी, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए मैं करली ब्रैकेट ले रहा हूं, पहले स्क्वायर था वहां पर, और फिर स्क्वायर में यहाँ पे डालता हूं मैं लॉग ऑफ, इसको डालूंगा मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, लॉग ऑफ 3.005621 मल्टीप्लाइड बाय 9.4350, ठीक है। ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा यहाँ पर। तो इसको थोड़ा, तो बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा, काफी छोटा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ 4.321, ओके, इंटू 5.4627, ठीक है। ये ब्रैकेट सारे कंप्लीट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 लगा रहेगा साथ में, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगेगी मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी आपको पता है कहाँ कहाँ लगेगी, एक प्रॉपर्टी लगेगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करना। तो लॉग ऑफ करली ब्रैकेट लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा 3.005621, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के जगह यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा प्लस, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस लॉग ऑफ 9.4350, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 4.321, ओके, प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा 5.4627, यहाँ पे ब्रैकेट हमारे सारे कंप्लीट, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, ठीक है। अब बस क्या करना है आपको, इसका फाइंड करोगे आप लॉग, ठीक है, इसका फाइंड करोगे आप लॉग, ठीक है, इसके बाद इसका लॉग और इसका लॉग, इन दोनों की एडिशन करनी है, और इन दोनों की एडिशन से, इन दोनों की जो एडिशन आएगी लॉग की, उसको इन दोनों की एडिशन से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी बचा उसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे बोर्ड में जगह नहीं बची, ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको पोंछ के आगे बढ़ता हूं, चलेगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आगे बढ़ू मैं, ये ऊपर का मुझे क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तो इसको मैं ऊपर का क्लीन कर, ये स्टेप आपको समझ में आई सारी, ठीक है। तो हम थे यहां तक, ओके, तो अब यहां पर क्या था हमारा, f इज इक्वल्स टू, यस f इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एंटी लॉग है, और यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हम लॉग निकालेंगे इसका, लॉग ऑफ 3.005621। अब इसका लॉग कैसे निकाला, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है, डेसिमल पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा 0, 1 - 1 0। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद आप 30 का देखोगे 0 में, और 5 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे, 30 का देखोगे 0 में, 30 का देखोगे 0 में, 5 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये 6 to 1 का हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तो 3 का 30 का 0 में देखना, और 5 का मेन डिफरेंस ऐड करना, कितना आता, कितना आ रहा है, इट इज इस पॉइंट इट इज 4778, करेक्ट है, 4778, ओके। उसके बाद प्लस 4778, अब उसके बाद इधर हमको देखना है कि इधर क्या होगा, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी आएगा 0, और हमको फिर 90 डेसिमल पॉइंट को हटाना है, 94 का 3 में देखना है, और 5 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, कितना आ रहा है, हाउ मच, 0.9, हाउ मच, 0.99747, 9747 आ रहा है सबका, 9747, तो इनकी करनी है हमको एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन में माइनस नीचे का देखेंगे। अब यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक है 0, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 0, ये वाला नंबर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो 0 43 का हम 2 में देखेंगे, और 1 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना आ रहा है देखो जल्दी फटाफट, 66 नहीं 635356 देखो, चेक करो, 65 ओके, और यहाँ पे प्लस, और नेक्स्ट इसका देखना है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 0, ओके, कैरेक्टरिस्टिक 0, 53 का 6 में देखोगे, सॉरी 54 का 6 में देखोगे, और 2 का मिन डिफरेंस ऐड करना, 7 के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कितना आ रहा है
54 का 6 में देखना, 2 का मेन डिफरेंस ऐड करना, कितना आ रहा है? 7374, यस 7374। अब हमको देखना है कि एडिशन यहाँ पे कितनी आती है दोनों की, ठीक है। चलो एडिशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की एडिशन करेंगे हम, ठीक है। तो एडिशन कितनी आएगी इसकी? 0.4778 प्लस 0.9747, कितनी आएगी एडिशन इसकी? ये आएगा कितना? 15, ठीक है 15, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12, 177, यहाँ पे 15 फिर से 1, ठीक है। ये कितना होगा आपका? हाउ मच? 4, यस 1, कितना आया? 1.4525, 1.4525, देखो, यस 1.4525। तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ, ये स्क्वायर ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन है 1.4525 माइनस, अब माइनस करेंगे इससे ये टर्म, तो इसको, इसका भी हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करें तो क्या आता है? 0.6356 प्लस 0.7374, कितना आएगा कैलकुलेशन इसका? ये 0, ओके। उसके बाद ये हाउ मच? 13, ओके। यहाँ पे 7, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 1.3, यस 1.3730, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका 10⁻⁻1 है, यहाँ पे भी आपका 10⁻⁻1 अभी भी पूछ के जैसे उसको लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका करेंगे हम सब्सट्रैक्शन, तो किसका आएगा सब्सट्रैक्शन? 1.4525 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.3730, तो सब्सट्रैक्शन कितना आएगा इसका? चलो बताओ। 0.0795 के करीब आ रहा है, यस 0 पॉइंट कितना है सब्सट्रैक्शन? अब इसका एंटी लॉग हमें फाइंड करना है, अब 0.0795 का, ओके। और इसको मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁻1 है। अब इसको, इसका हमको फाइंड करना है एंटी लॉग, तो इसका एंटी लॉग क्या आएगा? सब्सट्रैक्शन कर लिया सबने, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, तो कितना आएगा? कितना आएगा इसका एंटी लॉग? अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो है हमारा मेंटीसा, ठीक है। तो 0.07 का 9 में देखिए और 5 का मेन डिफरेंस ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1200 जैसा कुछ आ रहा है, देखो 1200 आ गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक है 0, और यहाँ पे 10⁻⁻1 लगा ही रहेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारा? 0, तो हम क्या करेंगे? 0 + 1 डिजिट के बाद हमारे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1.200 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉग के मदद से वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सॉल्व किया, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हो कि आंसर नियर अबाउट इतना ही आएगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम अभी आपको, आप में से कुछ लोगों को लगा होगा शायद कि इतना सारा कैलकुलेशन करने में हमको कितना सारा टाइम चलेगा। अब पता नहीं, हम लगभग 10 मिनट तो लगे होंगे अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन कैसे, हमने शुरुआत में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया, या फिर ये शुरुआत है हमारी जिसमें हमने बस एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। आगे चल के आप ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें फटाफट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमने किए ना, ये बीच वाली जो स्टेप्स थी, ये इतना सारा हमने लिखा, एंटी लॉग लिखा, फिर लॉग ऑफ लिखा, फिर
डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई, फिर सबके लॉग निकाले, ये चीजें आप डायरेक्टली आगे चल के इजीली कर लोगे। ठीक है, एक बार आपने पावर एडजस्टमेंट कर दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे आगे चल के, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे या फिर कुछ प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, सीधे ये वाली स्टेप्स जो है, ये स्टेप्स आप डायरेक्ट आपका पेज की तरफ एक लाइन खींचोगे, आपकी जो कॉपी है वहां पे एक लाइन खींचोगे और कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगे। आप डायरेक्ट नंबर को देखोगे, लॉग फाइंड करोगे, इधर लिख दोगे, दूसरे नंबर का लॉग लोगे आप जैसे, ठीक है, और वो फाइंड कर दिया, फिर दोनों को एडिशन करना है, एडिशन कर दिया। नेक्स्ट केस में डिनोमिनेटर की तरफ आओगे आप, पहला नंबर था उसका लॉग फाइंड कर लिया, उसके बाद जो जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन है उस नंबर का लॉग फाइंड कर लिया, मल्टीप्लीकेशन है मतलब एडिशन करनी होगी, ठीक है, तो एडिशन करके ये वाली वैल्यू फाइंड कर दिया आपने। ठीक है, तो बस दोनों को क्या कर दोगे आप, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो ये चीज, ये एक्सपर्टनेस कब आएगी, जब आप इन प्रॉब्लम की करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, और आसानी से आप फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फिर क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले स्टूडेंट। हेलो, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो उस प्रॉब्लम को हम ओके, वो प्रॉब्लम है हमारा सेकंड वाला, O is equals to 0.07351 multiplied by 93 point। ओके, इसको आप होमवर्क कंसिडर कर लो। ओके, मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको आप होमवर्क कंसिडर करके सॉल्व करो। ठीक है, 003 मल्टीप्लाइड बाय 56.5230, ये होमवर्क ले लो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ लो, G इज इक्वल्स टू 0.9756 इंटू 33.392 and 100.72 multiplied by 77392। ओके, तो यहाँ पे 77 कर देता हूँ मैं, 77। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होमवर्क ले लो आप। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज देखना है, सारे नंबर 1 से बड़े हैं कि नहीं, नहीं है तो बड़ा करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा, आपका न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे अगर आपने पावर एडजस्टमेंट किया, ये थर्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 9.7 आएगा, नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन नीचे देखो, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 77 है, बहुत बड़ा क्या आएगा यहाँ पर, नंबर आएगा कैलकुलेशन, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, जरूरी नहीं है कि हम ऊपर वालों को ही हमेशा बड़ा करें, अगर नीचे वालों को भी अगर हमने छोटा कर दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करोगे, इस डेसिमल पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देना, तो आपका नंबर 1 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा डिनोमिनेटर में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इस नंबर को यहां शिफ्ट कर देना, तो यहाँ पे आएगा 1.0072 और यहाँ पे आएगा 7 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² आएगा। यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट इस वक्त लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे आएगा 10⁻², और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 7.7392 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर वालों को ही बड़ा करो। ठीक है, आप जो नीचे वाले हैं, जो डिनोमिनेटर वाले हैं, उनको, उन नंबर्स को 1 से बड़ा ही रखो, लेकिन उनको इतना छोटा करो कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कैसे आएगा, कम आएगा। पहले देखो 100 था और 77 था, मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता था, लेकिन पावर एडजस्टमेंट से अब हमने उसको क्या कर दिया, 1 पॉइंट कर दिया और 7 पॉइंट कर दिया। 1 इंटू 7 कितना आएगा, लगभग 7। ओके, और ऊपर अगर 9 है और 33 है, ओके, तो 9 और 33 का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 7 से बड़ा ही आएगा। तो इस तरीके से आप
पावर एडजस्टमेंट में जिस तरीके से आपने ऊपर के नंबर को बड़ा कर सकते हो वैसे ही नीचे के नंबर को छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया होमवर्क और ये उसके लिए एक हिंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे हम, ठीक है। ओके ओके, तो इसको मैं समझ लीजिए ये अपना लास्ट की प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ये आप सभी को पता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं पहले हमारे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स थी, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 टर्म्स ही रहे, कभी कभी 3 टर्म्स भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये और टफ है क्या, ओके यही है। ओके तो क्या होगा यहाँ पे 6.00391, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3.9909, ओके, इनटू 93.003। अब यहाँ पे मैंने 3 नंबर ले लिए, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे 125.36, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 20.9909, ओके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पे सारे के सारे नंबर 1 से बड़े हैं कि नहीं है, ठीक है। सारे के सारे नंबर 1 से बड़े हैं। अब देखो कि इनका इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 93, ठीक है, और नीचे है 125 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। डाउट आ रहा है अभी, ठीक है। तो डाउट आ रहा है तो क्या करना, नीचे वालों को छोटा कर देना, ठीक है। नीचे वालों को क्या कर देंगे हम, छोटा कर देंगे। तो क्या आएगा, नीचे वालों को छोटा किया हमने तो यहाँ पे आएगा d इज इक्वल्स टू 6.003921 multiplied by 3.9909 multiplied by 93.003। ऊपर के नंबर्स को मैंने जैसे का वैसा रखा है, ठीक है। अब नीचे वालों को देखते हैं। डेसिमल पॉइंट को मैं 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा इधर, तो ये आ जाएगा 1.2536 इंटू 10⁻²2। 2 डिजिट शिफ्ट किया लेफ्ट की तरफ, इसीलिए पावर पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाय, अबे 20 को भी 20 को 2 बना देते हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2.09909 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² क्या आएगा 1, 10⁻1, ठीक है। अब 10⁻2 और 10⁻1 मिला के हो जाएगा 10⁻3, ओके, ठीक है। और अब क्या होगा, ये सेम 0.00391 मल्टीप्लाइड बाय 3.9909 मल्टीप्लाइड बाय 93.003 डिवाइडेड बाय 1.2536, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2.09909। और ये 10⁻2 10⁻1 हो गया 10⁻3, और 10⁻3 को अगर हम ऊपर भेजे तो यहां पे आएगा 10⁻³ न्यूमरेटर में, ठीक है। लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया, ठीक है। अब हमको इसको करना है सॉल्व। अब क्या करोगे आप, अब लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे, ठीक है। ऊपर लगाओगे सबसे पहले लगाओगे डिवीजन की प्रॉपर्टी, तो लॉग ऑफ ये न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर में 3 टर्म है, तो लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म, इन तीनों का लॉग निकालोगे, तीनों को ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे का क्या करोगे, लॉग ऑफ दिस टर्म लॉग ऑफ दिस टर्म, दोनों को ऐड करोगे, कुछ तो भी कैलकुलेशन आएगा। फिर इन सब नंबर, ये जो 3 नंबर है, इनके लॉग की एडिशन को सब्सट्रैक्ट करोगे इन 2 नंबर की लॉग की एडिशन से, और फिर उसका लोगे आप एंटी लॉग, ठीक है। तो ये चीजें हमको पता है ये कैसे करनी है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, चलो देखते हैं, हम डायरेक्ट करके देखते हैं। हमको क्या करना है, इस नंबर का लॉग लेना है, इस नंबर का लॉग लेना है, इस नंबर का लॉग लेना है।
और क्या करना है, तीनों के लॉग की एडिशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 6.00291 का लॉग निकालो, कितना आता है बताओ, आप ही लोग बताओ। ठीक है, देखो समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अब हम शॉर्टकट कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा इस नंबर के लिए 0। देखो देखते देखते लॉग के कैलकुलेशन करते आने चाहिए अभी। ठीक है, 0। अब क्या करोगे आप, 60 का 3 में देखोगे, 3 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे, कितना आता है, हाउ मच, हाउ मच, 7784, यस 7784। अब इसमें हमको ऐड करना है इसका लॉग। तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी आ गया हमारा 0। अब क्या करोगे आप, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, 39 का 9 में देखोगे। ठीक है, और 0 का मेन डिफरेंस तो होता नहीं है, तो कुछ ऐड करना नहीं है, तो सॉरी सॉरी ओके, हाँ 39 का किस में देखोगे, 9 में देखोगे। 0 का मेन डिफरेंस जैसा कुछ नहीं होता, तो ये इस 9 का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग टेबल बस 4 डिजिट तक के ही काम करता है। तो 39 का 9 में देखो कितना आता है, बताओ। 6010, देखो, यस 6010। ठीक है, बराबर है। अब हमको ये थर्ड नंबर है, इसका भी लॉग इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारा 1, 2 डिजिट, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब हम क्या करेंगे, 93 का ढूंढेंगे 0 में, 0 का मेन डिफरेंस तो होता नहीं है, और इस 3 के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो 93 का देखो 0 में कितना आ रहा, 9685, यस 9685, 1.96, सॉरी 9685। अब करो इन सबकी एडिशन, चलो करो फटाफट एडिशन, बताओ मुझे इन तीनों की। देखो तीनों नंबर का लॉग ले लिया हमने, अब उसकी एडिशन करनी है, मुझे बताओ कितना आ रहा है, हाउ मच इट इज, 1 पॉइंट आएगा कि कितना आएगा, देखो एडिशन करो सबकी। ये होगा कितना आपका 9, ओके, यहाँ पे 8 और 8 16 और एक 17, ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 1, यहाँ पे ये 10, ये 16 और 16 और ये कितना हुआ, यस 3.3479, ये आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर का लॉग का कैलकुलेशन हो गया, ये नंबर हमको मिल रहा है लॉग निकालने के बाद। अब डिनोमिनेटर वालों को देख लें, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सबसे पहला नंबर देखो। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है। अब क्या करोगे, 12 का ढूंढोगे 5 में, और 3 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे। चलो कितना आता है बताओ जल्दी, हाउ मच इट इज, यस इट इज 0.079, ओके 0.00979, ओके। अब इस नंबर का लॉग ढूंढना है हमको। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है। अब 20 का ढूंढना 9 में, और 9 का मेन डिफरेंस क्या करना, उसमें ऐड करना, कितना आ रहा है बताओ जल्दी, चलो ढूंढो, 20 का ढूंढो 9 में, और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करो, तो लगभग यस 3220, 3220 आया। ठीक है, अब इसकी करो एडिशन, इसकी करो क्या करो एडिशन, तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 4, ये 0 पॉइंट, बराबर है। देखो कैलकुलेशन देखो, कुछ गलत हुआ क्या, ओके 0.4199, ओके। डिनोमिनेटर का लॉग हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का लॉग, ओके, ये न्यूमरेटर का लॉग, ये डिनोमिनेटर का लॉग, दोनों डिवीजन में है, तो इसके बीच में होगा सब्सट्रैक्शन। तो देखो इनको सब्सट्रैक्ट करो, इनका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, 3.3479 माइनस 0.4199। ठीक है, करो सब्सट्रैक्शन, कितना आएगा बताओ मुझे,
यस इट इज 2.9280 करेक्ट। ओके, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आ गया। अब इसका लेना है हमको एंटी लॉग। इसका क्या लेना है हमको? एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग निकालो, क्या आता है देखो। सो d इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, d इज इक्वल टू एंटी लॉग निकालो। 0.92 का 8 में देखो, जीरो का मिन डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। 0.92 का 8 में देखो, जीरो का मिन डिफरेंस नहीं होता, तो कितना आ रहा है नंबर? इट इज 8472, 8472 ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2, 2 प्लस 1 3। अब हमको 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो कितना आएगा? 1 2 3, तो यहां पे आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। इंटू 10⁻³ यहां पे लगा हुआ ही है, तो 10⁻³ यहां पे रहेगा। देखो आ गया हमारा आंसर। कितना आंसर आया इस सारे कैलकुलेशन का? ये ऊपर में 3 टर्म है, नीचे में 2 टर्म है, इन सबका कैलकुलेशन कितना आया? 847.2 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से हम लॉग का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।